सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। अदालत को बताया कि इस बार अदायगियों का तरीक़ेकार बदल चुका है। अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं और इनका रेट भी ज्यादा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इलेक्शन कमिश्नर से कहा, इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क की किस्मत अपने हाथ में लेकर बैठा है। आप बात को समझ नहीं रहे। पिछले सेनेट इंतखाबात में पार्टी तनासुब से मुख्तलिफ नताइज आए, इस पर अब तक क्या कार्रवाई की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वोटिंग का तरीक़ेकार बदलने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस बोले, आप अब तक पहले दिन वाली बात कर रहे हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, अगर पार्टी नुमाइंदगी के तनासुब से फैसला होना है तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा हो तो पार्टी फैसला कर ले और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन करवा ले। ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। कहा, ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी उसका एहतराम करेंगे। चाहते हैं इस इंतखाब में पैसा न चले। सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़रा को अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राबते में रहने की हिदायत। काबीना इजलास में सेनेट इंतखाबात पर 1 घंटे तक बहस। अब्दुल हफीज शेख की जीत यकीनी बनाने के लिए वज़रा को टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक इजलास में फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ू के बारे में तहरीक इंसाफ सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा, पाकिस्तान के अवाम 1 करोड़ नौकरियों का इंतजार करते रहे और नौकरियां किचन कैबिनेट वाले ले गए। 225 अरब का आटा खा गए, 122 अरब की LNG खा गए, 15,000 अरब का कर्जा खा गए। नौशहरा जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को माफिया का सरगना करार दे दिया। इससे पहले इस्लामाबाद में धरने पर बैठे लापता अफराद के लवाहिकीन से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर आज़म अपने वुज़रा को रोकें कि वो लापता अफराद के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक न छिड़कें। आप सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, धरने पर बैठे अफराद को इतना तो बता दें कि उनके प्यारे कहाँ हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन से मरियम नवाज की मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी लवाहिकीन में से कुछ खवातीन को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। इससे पहले वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना के इजलास में जबरी गुमशुदगी के मामले पर फौरी कानून लाने का हुक्म। काबीना ने विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की भी मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर वज़रा के मुख्तलिफ आरा। कुछ वज़रा ने तनख्वाहों में फौरी इजाफे को खजाने पर बोझ करार दे दिया। मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने वाले वज़रा ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि ऑपोजिशन नहीं चाहती सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। हैरानगी है कि ऑपोजिशन को ओपन बैलेट से क्या मसला हो सकता है। दोनों की हुकूमतें 5-5 साल रहीं लेकिन इलेक्शन की शफाफियत के लिए कुछ न किया। मौजूदा हुकूमत ने बेशक देर से इलेक्शन की शफाफियत का मसला उठाया, लेकिन कम से कम उठाया तो। सेनेट में हुकूमत के पास बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए फैसल वावडा को नामजद किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को आइन में तरमीम का हक नहीं। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। कहा, किसी चोर दरवाजे से आइन में तरमीम की कोशिश बड़ी ज्यादती होगी। PDM इसकी मुखालिफत करेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, सेनेट इलेक्शन में अदलिया के सहारे लिए जा रहे हैं। शफाफियत होनी चाहिए लेकिन पार्लियामेंट का किरदार कोई इदारा नहीं ले सकता। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, कागजात मंजूर होंगे या रद्द, फैसला कल सुबह 9 बजे इलेक्शन कमीशन सुनाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी पर एतराज़ करने वाले तहरीक इंसाफ के फरीद रहमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म के हल्फ की खिलाफ वर्जी करने पर ताहयात नाअहली है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, जब उन्होंने 2008 में कागजात नामजदगी फ़ाइल किए थे तब भी यही मसला था।
सेनेट इंतखाबात में जालसाजी का इंकशाफ। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ुनैरा मलिक ने कागजात नामजदगी में 2 अरकान असम्बली के नाम उनसे पूछे बगैर तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा के तौर पर दर्ज कर दिए। तजवीज़ कुनंदा अदील अहमद और तायद कुनंदा अरसलान ताज घुमन ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि ना ज़ुनैरा मलिक का नाम तजवीज़ किया ना तायद की। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के नाम हज़फ कर दिए। ज़ुनैरा मलिक बोली, पार्टी की मरकजी क़यादत ने कागजात जमा कराने को कहा था, मुकामी क़यादत को पता न होने से गलत फहमी हुई। अरसलान ताज ने कहा, ये जालसाजी है। ज़ुनैरा मलिक के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वो जजेस से हाथ जोड़कर कहते हैं डिजिटल मीडिया के केस ना सुना करें या कुछ वक्त किसी यूनिवर्सिटी में लगा लें। इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ज़रूरत नहीं कि हम सबके बच्चों के माँ बाप बन जाएं। टेक्नोलॉजी को अदालतों की वजह से धचका लगा। 2014 के अदालती फैसलों के बायस डिजिटल कंपनी से पाकिस्तान का ताल्लुक ख़राब हुआ। जब तक रियासती पॉलिसीज़ नहीं बदलेंगी मुल्क में सरमाकारी नहीं आएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि अबाया लेने वाले अबाया लें, जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। वो दौर गए कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बिलावल के कहने पर मुराद अली शाह ने कल कत्ल कराने की साजिश की। पीटीआई के हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है। इन चोरों का खात्मा पीटीआई के हाथों होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी। कहा, क्या उन्होंने कहा था कि इलेक्शन वाले हल्के में जदीद हथियारों के साथ जाएं? गिरफ्तार करने या छोड़ने का हुक्म वो नहीं देते। लोगों के छरे लगे तो पुलिस का कार्रवाई करना बनता था। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमने सामने। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा कि हलीम आदिल शेख फितना, फसादी और बदतमीज़ है। उन्होंने मुसल्ला जत्थों के साथ वोटर्स और अमले को हरासा किया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कल मलीर में मुसल्ला टोला दंदनाता फिर रहा था। DRO ने इंतजामिया को इन्हें हल्के से निकालने को कहा। इसमें सिंध हुकूमत या मुराद अली शाह का कोई हाथ नहीं। तहरीक इंसाफ के खुरम शेर जमान ने कहा कि हलीम आदिल शेख जाली अकाउंट्स और कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। PTI अरकान को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध पर होगी। सरगना लियारी गैंग वॉर उज़ैर बलोच मज़ीद 3 मुकदमात में बरी। उज़ैर बलोच के खिलाफ 2012 में पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों के इल्ज़ामात थे। तीनों केसेस में अदम सबूत की बिना पर बरी किया गया। उज़ैर बलोच अब तक 11 मुकदमात में बरी हो चुका है। लाहौर में निस्बत रोड, लक्ष्मी चौक, बांसवाला बाजार, गड़ी शाहू, हबीबुल्ला रोड, गवाल मंडी, अल्लामा इकबाल रोड, डेविस रोड, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन और शाहदरा समेत दीगर इलाकों में कचरे के ढेर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शाम की शिफ्ट काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से रोजाना 3000 टन कचरा रह जाता है। मुल्क भर में अब तक सिर्फ 50,000 से जायद हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कराने की हिदायत। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स तरजीह हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सिंध में 32,860, पंजाब में 15,494, खैबर पख्तूनख्वा में 1,639 और बलूचिस्तान में 252 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। अम्मात की मजमूई तादाद 12,436 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,165 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.5% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत का 10 अरब पौधे लगाने का हदफ है। मुल्क में गुज़श्ता 20 साल में दरख्त काट दिए गए। दरख्त काटने के बायस लाहौर में आलूदगी हुई। मुल्क में मियावाकी टेक्नोलॉजी के जरिए पौधे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में 20 मकामात पर तेजी से बढ़ने वाले दरख्त लगाए जाएंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस इतलात पर किया गया, जिसमें अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और धमाकों में मुलव्विस थे। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की नाकाखारी चेक पोस्ट पर कार्रवाई। दौरान चेकिंग कोच से 43 किलो से जायद की करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। 4 स्मगलर्स गिरफ्तार। पाकिस्तान कस्टम्स की II चुंद्रिगा रोड पर कार्रवाई। बैरून मुल्क जाने वाले पार्सल से मुनशियात बरामद। मुनशियात नॉन स्टिक कुकिंग पैंस के पेंदे में छुपाई गई थी। जिला हरनाई के इलाके इशारा के कोयला खान में जहरीली गैस भरने के बायस दम घुटने से 4 कान अंजाम बहक हो गए। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। PTI के हफीज शेख और फौजी अरशद के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्ला बाबर, ताज हैदर, सलीम मांडवीवाला, सादिक मेमन, जाम मेहताब दहर, शेरी रहमान और पलवशा खान के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कामिल अली आगा के कागजात दुरुस्त करार। जमात इस्लामी के तमाम उम्मीदवारों के कागजात भी दुरुस्त करार। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। शहबाज शरीफ ने सेनेट उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने जज की इजाज़त से दस्तखत किए। कागजात नामजदगी पर लगाए गए इल्ज़ामात के बायस परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी की पड़ताल का मामला कल तक मुलतवी। आज़म नज़ीर और सायरा अफजल तारड़ के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल भी मौखर। इलेक्शन कमीशन की तीनों उम्मीदवारों को पार्टी टिकट फराहम करने की हिदायत। बिहाड़ी के प्राइमरी स्कूल में बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। ईडीओ ने गफलत बरतने पर हेडमिस्ट्रेस को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी शुरू। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक कुत्ते ने कमसन तालिबा पर क्लासरूम के बाहर पानी पीते हुए हमला किया। बच्चे को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा का मुबैना अगवा और ज़्यादती। DIG इसने इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम को अगवा और मुबैना ज़्यादती से मुंसलिक तमाम पहलुओं का अस्तर-ए-नौ जायज़ा लेने की हिदायत। मुकदमे में 4 मुलज़िम गिरफ्तार हैं। लाहौर के इलाके कान्हा के घर में डकैती के दौरान डाकू ने मुज़ाहमत पर 6 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। निजी सोसाइटी में डाकू ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी और जेवरात लूट लिए। मकतूल ने मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की एहतसाब अदालत में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर समाअत किसी कार्रवाई के बगैर 24 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल रिमांड में भी 24 फरवरी तक तोसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ मेयो अस्पताल में जेर इलाज। CEO अस्पताल के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की आंखों में सफेद मोतिया है। कोरोना टेस्ट समेत कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार है। रिपोर्ट्स आते ही ऑपरेशन करने का फैसला किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ आमदन से जायद असासों से मुतालिक केस में गिरफ्तार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला का सादिया सुहेल राना, सुमेरा अहमद और रशीदा खानम से सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। कहा वो वन मैन शो के कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन रखते हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली को उनका जायज़ हक देंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे रही, सिंधियों के नाम से सियासत कर रही है। PSP ने सस्ती शोहरत के लिए मुहाजिर नाम की सियासत नहीं की। सोहराब गोट पर 28 फरवरी को पख्तूनों का इज्तिमा होगा। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान बोली, इदारों को मतनाज़ बनाना जाली राजकुमारी के ख़ानदान का वतीरा रहा है। इन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जाली शेर सेनेट इलेक्शन में गीदड़ साबित होंगे।
नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ हर जगह टूट फूट और इंतशार का शिकार है। PTI के लोग सेनेट टिकट के लिए बोलियां लगा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज शेख कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है। यकीन है इमरान खान और तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कहा, IMF के साथ मुआहदे से सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ माइल होंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने PTI की मुआशी कारकर्दगी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने करार दे दी। कहा, PTI ने कर्ज बढ़ाया लेकिन टैक्स की सलाहियत नहीं बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं किया, कोई नया मंसूबा नहीं लगाया और ना कौम को कोई रिलीफ दिया। हम कर्ज छोड़कर गए तो आमदन भी बढ़ाकर 3,850 अरब पर छोड़ गए थे। क्या PTI ने कौमी आमदन बढ़ाई? खुशाब के करीब ट्रक और वैन में तसादुम के बायस 7 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए। गुजरांवाला में धुंध के बायस 14 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के मुकदमे में लीना गनी ने मीशा शफी के हक में गवाही दे दी। अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए लीना गनी ने कहा कि अली जफर खुद उन्हें भी जिनसी तौर पर हरासा कर चुके हैं। लाहौर के निजी पब्लिशर्स का पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के खिलाफ एहतजाज। उर्दू बाजार में टेक्स्ट बुक्स पब्लिशर्स एसोसिएशन ने रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड यकसा निसाब पर कुतुब की इशात के लिए NOC जारी नहीं कर रहा। टेक्स्ट बुक बोर्ड किताबों को अपनी आमदन का जरिया बना रहा है। पब्लिशर्स का टेक्स्ट बुक बोर्ड के दफ्तर के घेराव का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़राअत इंसानी बका के लिए बुनियादी ज़रूरत है। आलमी आबादी जल्द 8 अरब तक पहुँच जाएगी। 20 ममालिक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 10 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मसाइल से दो चार होते हैं। अगर आप दुनिया से गुर्बत और भूख ख़त्म करना चाहते हैं तो मिलकर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का बैन-अल-अक़वामी ज़रई तरक्याती फ़ंड से वर्चुअल खिताब। नहीं, मुझे पार्टी कहना आता है। I know how to say party। पार्टी कहना आता है, लेकिन वीडियो में पार्टी कहने का अंदाज लोगों को पसंद आ गया। 4 सेकंड की वीडियो से इंटरनेट पर धूम मचाने वाली दाना नीर मुबीन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वो मुस्तकबिल में CSS करने का इरादा रखती हैं। प्रोग्राम में दाना नीर मुबीन ने गाना भी सुनाया। दाना नीर की वायरल वीडियो की टैगलाइन पर वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरे जस्तजू में बहार है।